नमस्ते। तो किसी मित्र ने कुछ प्रश्न किए। एक प्रश्न तो उनका ये है कि जब दौड़ते हैं रनिंग में उस समय कैसे हम अवेयर रहें सांस और शरीर के प्रति, बॉडी अवेयरनेस। एक उनका प्रश्न ये है कि उनका जॉब बहुत मोनोटोनस है, तो उसमें कैसे अवेयर रहें, क्या करें। एक जब मैं ध्यान करता हूँ तो कुछ देर में कि फिर जो है या तो सुस्ती आ जाती है या तो फिर माइंड टेक ओवर कर लेता है, मतलब विचार बहुत आते होंगे, शायद ये बात होगी। और एक उनका सवाल ये है कि बुद्धिज़्म में क्या ऐसा मानते हैं कि भाई कोई क्रिएटर गॉड है या कोई हिसाब किताब रखने वाला है या कोई इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो इसी से शुरू कर लेते हैं। तो बुद्ध ने बताया भाई कि ये जो संसार है, संसार का मतलब एक तो ये हो गया कि जो हम एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं, एक संसारी दुनिया हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे वर्ल्ड सिस्टम से, असंख्य वर्ल्ड सिस्टम है, उनको गिना नहीं जा सकता। उन्होंने तब कह दिया था, बताइए 2500 साल पहले, जब साइंस कह रही थी कि बस यही प्लेनेट है, बस छोटा सा कुछ ये है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10,000 साल हुए इसको बने हुए, बस इतना ही है। अब वो कहने लग गए कि कई गैलेक्सीज हैं और पता नहीं क्या क्या देखने लग गए, और हो सकता है और जगह भी लाइफ हो सकता है। इसलिए कि अब साइंस को तो एविडेंस देना पड़ेगा ना। एविडेंस क्या देंगे जब तक पता नहीं चलेगा। तो बुद्ध ने तब कह दिया कि असंख्य वर्ल्ड सिस्टम्स हैं, लेकिन कि एक कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। ये अनकंडीशनल कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, ये डिपेंडेंस है पूरी तरह। हम बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, जो पेड़ हैं, जो पक्षी हैं, जो भी जीवन है, एक दूसरे पे उसकी डिपेंडेंसी है, कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। दूसरा जो कर्म की थ्योरी है कि बस जैसा काम करेंगे, कम्मस्य कोमयि कम्मदाय दो कम बंधु कम योनि कम पथ शरणु यं कम्मं करिष्यामि कल्याणम वा पापकम वा तत्सदाय दो भविष्यामि। कि जैसे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फ्यूचर आएगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फ्यूचर आएगा। तो अब इसमें जो अब क्रिएटर गॉड की बात है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो पहले से चला आ रहा है, इसमें शायद कोई बिगनिंग है ही नहीं, ये चला आ रहा है, ये बिगनिंगलेस है और ये चलता रहेगा, ख़त्म भी नहीं होने वाला। हालांकि प्लैनेट्स ख़त्म हो जाएंगे, गैलेक्सीज ख़त्म हो जाएंगी, वर्ल्ड सिस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन असंख्य वर्ल्ड सिस्टम है, वो तो चलता रहेगा मामला। तो अब यहाँ क्रिएटर गॉड का तो मामला ख़त्म हो गया। मतलब जब ये कॉज एंड इफेक्ट पे चल रहा है तो क्रिएटर गॉड तो कुछ है नहीं। मतलब उन्होंने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि कोई क्रिएटर गॉड है कि नहीं है, लेकिन अब इसमें तो कहीं कोई जगह है नहीं। उन्होंने कहा ये तो ऐसे चल रहा है, कर्म के हिसाब से चल रहा है, तो उस हिसाब से तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप मानते हैं या कोई मानते हैं कि कोई क्रिएटर गॉड है, और कोई ये भी मानते हैं कि क्रिएटर गॉड नहीं है, मतलब दो तरह के लोग हैं। और तीसरे ऐसे हैं कि भाई हमको नहीं मालूम, जो ऑनेस्ट हैं। वो कह रहे हैं हमको मालूम नहीं है भाई, जब हम जानेंगे तो जान लेंगे। तो ये तीन तरह के समझ लेते हैं। तो चाहे आप मानते हैं कि
हमको नहीं मालूम, चाहे आप मानते हैं कि कोई क्रिएटर गॉड है, क्योंकि थियस्टिक रिलीजन्स में तो क्रिएटर गॉड हैं। तब आप जो अभी जिसको हिंदू परंपरा कह रहे हैं या हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसमें भी क्रिएटर गॉड है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। ये जो है बुद्धिज़्म, इसमें उसकी बात ही नहीं होती है कि नहीं है, कुछ बात नहीं। उन्होंने कहा ये है, कॉज एंड इफेक्ट पे चल रहा है। तो चाहे आप किसी भी मत के हों, मानते हो नहीं मानते हो, ये कहते हो कि हम नहीं जानते, सारी की क्या है? बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि ये जो इस मोमेंट पे ये बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है वहाँ आ जा, बस छोड़ दे। क्रिएटर गॉड होगा बहुत बढ़िया, नहीं होगा बहुत बढ़िया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम रोज़ कह रहे हो कि हाँ क्रिएटर गॉड, ये बहुत कहते हैं, मंदिर में जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो बाहर आके फिर वही मेरी तेरी शुरू हो जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप नहीं मानते और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मत मानो। अगर आप मानते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मान लो। अगर आप कहते हैं कि हम तो नहीं मानते और मानते, इन दोनों में से अलग हैं कि भाई हमको तो नहीं मालूम है, और आप अच्छे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। जो भी आप मानते हैं नहीं मानते हैं, अच्छा है। लेकिन इसके उल्टा अगर आप बुरा काम कर रहे हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छा, बस हम तो मानते हैं जी देवी देवताओं को। यहाँ चलती है एक परंपरा, मतलब चलती थी काफ़ी, अभी भी होगी, पूरे उत्तराखंड में थी, अलग अलग नाम होंगे उसको। यहाँ कहा जाता था घात। तो घात क्या होती थी कि आप अपने जिसको ईष्ट को मानते हैं, जो भी देव देवता है, उसके पास जाते हैं और किसी के लिए आप कर्ज करते हैं कि उसका ये हो जाए, उसका सारा कुटुंब का नाश हो जाए वो ख़त्म हो जाए, वहाँ जाके भगवान से मांग रहे हैं। ऐसे मानने से तो अच्छा ही है, मत मानो भाई। इसका फ़ायदा क्या हुआ जब आप उस भगवान से ये कह रहे हैं कि उसका नाश हो जाए। ऐसे ये बहुत चलता था, इसको घात बोलते थे। और फिर फिर जो है, कुछ ऐसे लोग होते जिनके पास जाते थे, वो कहते तुम्हारे लिए किसी ने घात डाली हुई है, तो तुम अब ये पूजा करो। तो फिर पूजा होती थी वहाँ, शायद अभी भी होता होगा छोटा मोटा। तो ऐसे मान के तो कोई फ़ायदा है नहीं। जब आपने किसी का बुरा करना है, बुराई के लिए आप जो है भगवान से कह रहे हैं कि भाई उसका बुरा हो जाए, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। वो तो फिर आपके ऊपर आता है ना। फिर बाद में ये भी लोग कहते हैं कि जो जितना घात का प्रयोग करता था, फिर ऊपर उसके आता था कि उसको ये हो जाता था, वो हो जाता। बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की। तो घूम फिर के कहानी आती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ठीक कर रहे हैं, माइंडफुल लिविंग है, आप शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जी रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप अपनी मदद कर रहे हैं, आप ठीक तरीके से जी रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा गुस्सा ना हो, गुस्से पे कैसे काबू करें, और जो विकार हैं उन पे कैसे काबू करें, लोगों की कैसे मदद कर लें, तो आप अच्छे रास्ते पे हैं। आप मानते हैं तो मानते रहिए, नहीं मानते तो मत मानिए। बीच के हैं कि न तो न मानते न मानते, बढ़िया। तो इसलिए बुद्ध का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति आनंद के पास आया, बोले ध्यान सिखा दो। आनंद ने थोड़ी बात करनी शुरू कर दी उनके साथ कि पुनर्जन्म होता है, पिछला जन्म होता है। उसने कहा मैं नहीं मानता भैया, मेरे को तो आप ध्यान सिखाओ। बोले नहीं नहीं होता है तो तब तक बुद्ध ने सुन लिया। उनने कहा भाई वो ध्यान सीखना है? बोले हाँ। तो बोले तू क्या पढ़ा रहा है उनको तो छोड़ देना पुनर्जन्म होता है नहीं होता है वो अपने आप जान लेगा, नहीं जानेगा तो नहीं जानेगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ध्यान सिखाना उसको तो बोले ठीक है जी। तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि ये मानो या ये न मानो। उन्होंने कहा भाई आप शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जियो, अपने कर्म ठीक रखो। तो सबसे पहले कर्म ठीक रखने का फ़ायदा किसको होगा? आपको होगा, फिर उसके आसपास होगा। तो ये डिबेट की है कि नहीं है कि हम न तो जो कह रहे हैं कि होता है जी, उन्होंने भी नहीं देखा। जो कहते हैं नहीं होता है जी,
उन्होंने भी इतना तो नहीं ढूंढा कि कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है। जो तीसरे वाले हैं वो ठीक है, भाई हमें नहीं मालूम है, ठीक है। बुद्ध ये कहते हैं, वैदिक परंपरा ये कहती है, इस्लाम ये कहता है, क्रिश्चियनिटी ये कहती है, हमें नहीं मालूम भाई, जब मालूम पड़ेगा ठीक है। तो ये वाला व्यू ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस व्यू को मानें। तो बुद्धिज़्म में तो ये है कि जो आप जो कर्म करेंगे उस हिसाब से आपके जीवन बनता जाएगा, उस हिसाब से आपका फ्यूचर बनेगा। तो आपका फ्यूचर की कुंजी क्या है? यहाँ यहाँ जो भी है। अब पिछला आप लेके चल रहे हैं, मतलब डीएनए में तो है ही है ना, डीएनए कोड में तो बहुत कुछ है। अब उसमें कोई बीमारी छुपी होगी जिसने आना होगा। आप कह रहे हैं मैं तो बहुत एकदम से हेल्दी फूड खाता हूँ, खाती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियाँ लेती हूँ, फल लेती हूँ, अनाज लेती हूँ, स्प्राउटेड चीज़ें खाती हूँ, फिर मेरे को क्यों हुआ? क्योंकि वो पीछे से आ रहा है, आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं किससे आ गया। तो उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं मानते, अगर आप कुछ मानते हैं तो पिछला कर्म होगा। ये भी कर्म ही है कि आप यहाँ पैदा हुए और आपके डीएनए कोड में ये आ गया, ये भी तो कर्म है ना। तो बात सारी ये है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब जो आपके सवाल हैं कि रनिंग में हम कैसे बॉडी अवेयरनेस और सांस पर रखेंगे, तो वहाँ तो सांस और बॉडी अवेयरनेस ही। जब आप देखना, जब आप दौड़ रहे हैं तो वहाँ सांस है और बॉडी अवेयरनेस है। जब आप दौड़ रहे हैं तो पूरे बॉडी में आप सेंसेशंस हैं, आप फील कर रहे हैं उनको। और सांस तेज है तो आप फील करेंगे ही करेंगे। उसमें बहुत कम थॉट्स हो जाते हैं, बहुत रैंडम थॉट्स चलते हैं। तो उसमें तो कैसे करेंगे, मतलब ऐसे ही करेंगे, उसमें तो है ही वही। उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप सोच के देखना, आप जो लॉन्ग चेन है ना, कोई शुरू करना पहले, उसके बाद दौड़ना शुरू करना, तो देखना अगर वो आएंगे भी तो टूट टूट के आएगा, क्योंकि उसको इतना स्पेस मिलता नहीं है। आपको बाहर भी तो देखना है ना, जहाँ आप दौड़ रहे हैं वहाँ भी तो देखना पड़ेगा। फिर आपकी सांस बहुत तेज़ हो गई, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बॉडी में बहुत सारे सेंसेशंस हैं, वहाँ अपने आप ही ध्यान जाएगा। तो वहाँ तो है ही है, लेकिन वो अंदर नहीं ले जा सकता बहुत गहराई में। आप कहें कि जी हम रनिंग मेडिटेशन कर लेते हैं, आप करिए, बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है, अवेयरनेस लाने के लिए। उसके बाद आप अगर बैठना है, आपने लेटना है, तो वहाँ अच्छा ध्यान हो जाएगा। दूसरा आपका है कि एक तो आपने कहा जॉब मोनोटोनस है, और दूसरा ये कि ध्यान करते हैं तो उसमें लेथार्जी आ जाती है या थॉट्स आ जाते हैं। तो देखो वहाँ आपको स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। जहाँ सुस्ती आ रही है तो वहाँ आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि कभी आप जाके थोड़ा मुंह धो लीजिए ठंडे पानी से, कभी थोड़ी गहरी सांसें ले लीजिए 8-10, कभी थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। अगर ध्यान कर रहे हैं तो कभी थोड़ा सा वॉकिंग मेडिटेशन कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप 30 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट आप चल लो, पहले थोड़ा तेज़ चल लो, फिर अगर सुस्ती आ रही तेज़ चल लो। अगर टाइम है तो थोड़ा नहा लो ठंडे पानी से, उसके बाद बैठ जाओ, बहुत अच्छा ध्यान होगा, सुस्ती भी चली जाती है। मैं करता हूँ आजकल, मतलब कल तो यहाँ बारिश हुई, तो आज तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन उससे पहले काफ़ी गर्मी थी। तो जैसे सुबह ख़ास तौर पे, तो सुबह का ध्यान तो ठीक होता है, पर जैसे नाश्ता किया उसके बाद अगर थोड़ा बैठना है, कई बार बहुत सुस्ती आती। फिर सोच, मैं जनरली तो दिन में नहाता हूँ, लेकिन फिर मैंने 2-4 दिन से किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, इस समय नहा ले, थोड़ा सा, थोड़ा पानी डालो, एकदम फ्रेश हो जाता है, फिर बैठ जाओ। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा ये है कि आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं, और मेथड भी यूज करिए। तो सुस्ती आती है तो मैंने बता दिया क्या करना है, और कोई विकार आता है वो कर लीजिए, थोड़ा मरणानुस्मृति कर लीजिए कई बार कि भाई अगर मैं इस समय मर गया, मर गई, तो तब भी ऐसे ही रहेंगे क्या, ऐसी लेथार्जी में रहेंगे। उससे कई बार एनर्जी आ जाती है। दूसरा, जब आप सांस देख रहे हैं ना, तो अगर
आपको सुस्ती आ रही है, तो फिर आप इनकमिंग ब्रेथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो सांस अंदर जा रही है, जैसे सांस बाहर रही है अंदर वाले, और थोड़ा सा फोर्सफुली लीजिए, थोड़ा फोर्सफुली लीजिए और अंदर वाले पे ज़्यादा ध्यान रखिए, तो वो थोड़ा सा आपको अलर्ट कर देगा। और अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, जैसे कई लोग कहते हैं बहुत रेस्टलेसनेस आती है, तो उनको चाहिए कि बाहर वाली सांस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अंदर सांस अंदर गई, फिर बाहर वाली सांस पे ध्यान, सांस अंदर गई, फिर बाहर वाली सांस पे ध्यान। तो वो रिलैक्सिंग के लिए बाहर वाली सांस पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा बॉडी भी देख सकते हैं। जब आप सांस को छोड़ेंगे तो यहाँ सेंसेशंस को आप देख सकते हैं। और जब सुस्ती आ रही है तो थोड़ा अंदर आने वाली सांस को देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा आप वॉकिंग मेडिटेशन कर लो या थोड़ा चल लो। आप रनिंग कह रहे हैं तो रनिंग बहुत अच्छा है उसके लिए। थोड़ा सा मुंह धो लो, नहा लो, ये सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और वही ध्यान है, वही ध्यान नहीं है, सब ध्यान ही है। वो ये है कि उसमें थोड़ा इंटेंस ध्यान होता है, लेकिन और चीज़ें करने के बाद अगर आप बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। योगा, योगा कर लीजिए, योगा के बाद बैठ जाइए, थोड़ा शवासन में ध्यान कर लीजिए, उसके बाद बहुत अच्छा ध्यान होता है, क्योंकि बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। तो ये सारा आप करके देखिए। जॉब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा उस तरह का है, मोनोटोनी है, हो सकता है आईटी में हो, पता नहीं क्योंकि आईटी वाले अपने जॉब से बहुत दुखी रहते हैं ख़ास तौर पे आईटी वाले, मतलब बहुत सारे हैं वैसे तो डॉक्टर्स भी रहते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाते कई बार डॉक्टर्स। मतलब बहुत सारे लोग हैं, दुकान वाले जो बैठे हैं सारे दिन, वो तो कुछ करते भी नहीं कई बार तो मोनोटोनी है ना, उस मोनोटोनी को तोड़ने के तरीके भी वही हैं कि कुछ देर आप बैठे हैं, फिर खड़े हो जाओ, थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक ले लो, कुछ गहरी सांसें ले लो, इधर उधर देख लो, थोड़ा पानी पी लो, मुंह धो लो जाके, बीच बीच में थोड़ी चाय भी ले सकते हैं, एक आध, ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा चाय भी ठीक नहीं है, पर मतलब दिन भर में 4-5 चाय हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉफ़ी एक आध, तो वो कर लीजिए। मतलब उस मोनोटोनी को तोड़ने के आपको तरीके निकालने पड़ेंगे। अब किस तरह का जॉब है पता नहीं, वो देखना पड़ेगा, तो वो आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को देखना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं कि कैसे जॉब है, और कभी कभी उसको एक्सेप्ट भी कर लो, ठीक है भाई है, अब आपको करना है, ठीक है आप कर लो। ऐसी ध्यान में भी है, कभी सुस्ती आ रही है तो एक्सेप्ट कर लो सुस्ती आ रही है। अच्छा, एक सुस्ती का और है, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, माना आपके पास टाइम है और बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है, बहुत आलस आ रहा है, तो आप क्या करो ना, 10-15 मिनट का एक क्विक नैप ले लो। आप अलार्म लगा लो, अच्छा 10 मिनट या 15 मिनट मेरे को लेटना है, और लेट जाओ और आने दो नींद को, और 15 मिनट बाद उठ जाओ। अलार्म जैसे बजे खटाक से उठ के मुंह दो, फिर बैठ जाओ। कई बार ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, कई बार इफ़ेक्टिव रहता है। आप कितनी देर आपके पास टाइम है ये भी डिपेंड करता है कि आप आए। मैं करता हूँ ये ख़ास तौर पे शाम को, और ख़ास तौर पे गर्मियों में मैं पहली सिटिंग नहीं कर पाता 1 घंटे की, पता नहीं क्या होता है, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा जमाएँ आती हैं, फिर पानी आने लगता है मुँह नाक से, तो कई बार मैं ज़बरदस्ती करता बैठा रहता था। फिर मैंने सोचा वैसे बैठने से कोई मतलब तो है नहीं, कुछ मतलब माइंडफुलनेस तो है ही नहीं, ऐसे बैठ के क्या करना है। तो मैंने क्या किया कि मैं उठ गया, ठीक है, जितनी भी देर हुआ मैंने देखा अच्छा आने लग गया, उठ गया। उठ के मैं थोड़ा इधर उधर घूमा, थोड़ा मैंने मुंह पे पानी के छींटे मारे, थोड़ा ब्रिस्क वॉक किया, उस समय ब्रिस्क वॉक किया, थोड़ा स्ट्रेच किया, और फिर बैठा, और फिर बहुत बढ़िया ध्यान हो गया फिर तो मेरे को ये देखना पड़ा कि अब थोड़ा ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया क्या तो वो बहुत सही रहता है, क्योंकि फिर जो माइंड जिस पैटर्न में चल रहा था ना, आप उसको तोड़ रहे हैं, आपने उसको तोड़ दिया, अच्छा भाई ये, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो लेकिन ये तरीके आपको देखने पड़ेंगे कि
कब कौन सा सूट करेगा, कब कौन सा नहीं सूट करेगा। अगर आप पहली चीज़ सुबह ध्यान करते हैं तो थोड़ा सा 2 4 5 मिनट आप थोड़ा वॉक कर लीजिए कमरे में ही, थोड़ा सा, एक ही जगह भी हो सकता है वो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही आना है। बाहर हो सकता है, गुंजाइश ही ना हो, अपार्टमेंट में हो, बहुत दूर हो नीचे, तो अंदर ही कर सकते हैं। अंदर ही थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा मुंह धो सकते हैं और तब बैठे। तो सुबह सबसे अच्छा ध्यान होता है, मेरे साथ ही होता है। बाकी आप जब भी करें करें। तो ये सारे तरीके अपनाइए और देखिए कुछ आपको नए तरीके पता चलें तो वो भी बताइए, तो वो भी डिस्कस करेंगे और लोगों के साथ। मुझे लगता है कुछ मदद मिलेगी इससे। नमस्ते।